शूटिंग शर्टिंग आला और मियारी कपड़ों का शोरूम हाई क्लास फैशन फैब्रिक्स, रैन बाजार, ईदगाह रोड। हमारे शोरूम पर रमजान का खुसूसी स्टॉक 10% डिस्काउंट के साथ दस्तयाब है। मशहूर कंपनियों के पैंट, शर्ट्स, सफारी, कुर्ता, पैजामा के अलावा नित नए डिजाइन के मलबूसात जो आपकी शख्सियत को उभारें। इन फोन नंबरात पर प्रोप्राइटर मोहम्मद अफरोज से राबिता करें। 040-245-27727 या 880-181-0786। हमारा जो पिटीशन अभी दाखिल हुआ था, कल उसकी एक हियरिंग हुई थी जिसमें सवाल हम चीफ जस्टिस साहब से भी करे कि आपको भी इनविटेशन मिला ही होगा। तो उन्होंने बताए, जवाब दिए कोर्ट में कि हाँ मुझे भी मिला है इनविटेशन। तो उनको ये उनकी नज़र में ये लाया गया पर्टिकुलरली ताकि वो इनकी कॉन्शियंस में प्रिक हो जाए, ताकि कॉन्शियंस से वो डिसीजन भी ले पाए, ना कि जस्ट लीगली तौर से बल्कि कॉन्शियसली भी कि ना मैं माइनॉरिटी हूँ ना मैं गरीब हूँ, फिर भी मुझे माइनॉरिटी फंड से या माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट से मुझे इनविटेशन मिल रहा है। ये क्या बात हो रहा है भाई। और दूसरी बात है, यहाँ पर सिर्फ ना सिर्फ ये गैर कानूनी है बल्कि ये गैर खुरानी है यहाँ पर पूरा। तो तबकों के हिसाब से वहाँ पर दावत इफ्तार में जो केसीआर की तेलंगाना गवर्नमेंट की जो दावत इफ्तार है उसमें तबके बटे हुए हैं और सबसे ऊंची वीवीआईपी की एक तबका है, फिर दर्जे मध्य एक मिडिल कैडर की एक है जहाँ पर पूरी पार्टी कैडर और रिपोर्टर्स जाते हैं, और उसके बाद पब्लिक के लिए और एक है। और ये जो फर्स्ट और सेकंड दर्जों में बाकायदा टेबल्स चेयर्स वगैरह पूरे हैं, और जो थर्ड इसमें है वो वहाँ पर पूरा बफे है। और ये लैविशनेस जो है ये एकदम गैर खुरानी तरीके से हो रहा है। इस्लाम की धज्जियाँ उड़ाए जा रहे हैं। इस्लाम में जो खंदे से खंदे लगाकर एक अगर कचरा भी उठाने वाले अपने भाई रहें या कोई मिनिस्टर भी रहे, दोनों को खंदे से खंदे लगाकर इस्लाम नमाज पढ़ाने को बोलती है। और ज़कात और खाने में ये प्रिंसिपल है कि हम जो खा रहे हैं वो उनको खिलाए, हम जो पहन रहे हैं वो हम गरीबों को पहनाएं। तो और ये इस्लाम की ये कोई भी प्रिंसिपल यहाँ पर फॉलो नहीं हो रहा, तो हमको वो फिक्र भी नहीं है। हम इस्लाम की बात ज़्यादा नहीं ला रहे, कॉन्स्टिट्यूशन की और कानूनी बात ज़्यादा ला रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि ये इंडिया कानून के तहत जो जीओज निकाल के काम चला रहे हैं यहाँ पर। और एक बात हम गौर करेंगे कि 30 करोड़ जो सैंक्शन करे दावती इफ्तार की स्कीम माइनॉरिटी फंड्स के हेड में, तो कई पिछले बार की जब हम बजट एलोकेशन देखेंगे तो कई हेड्स में जो सैंक्शन हुआ है उसकी आधी रकम भी यूज़ नहीं हुई है। पूरी की पूरी बजटरी एलोकेशन इज़ नॉट स्पेंड। लेकिन एक ही हेड में जो है जितना सैंक्शन हुआ है उतना रिलीज़ हुआ है, उतनी पूरी फाइनेंस बिल भी है, वो एक ही है कि दावती इफ्तार फॉर एंड द क्रिसमस फीस की जो हेड है। आज वही हेड के अंदर में ये लोग कर रहे हैं। तो कुछ लोग ये बता रहे हैं कि ये जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से हुआ होगा ये सैंक्शन, जबकि हम पूरी सेक्टोरल आउटले फॉर 2017-18 और 2016 की भी हम पूरी बजटरी एलोकेशन अगर देखेंगे तो कहीं पर भी दावत इफ्तार नहीं है, सिर्फ यहाँ पर माइनॉरिटी वेलफेयर फंड के तहत में यह है। तो ये अब आवाम इसको पहचाने, कम से कम हमारी ये पिल से तो भी आवाम जागे कि आवाम की पैसा आवाम पे खर्चा नहीं हो रहा है। पूरे पेट भरे और जेब भरे लोग वहाँ पर सरकारी तेलंगाना सरकार बुला के वहाँ पर उनको खिला पिला रही है। और हैरत की बात यह है कि सिटिंग एमपीज भी जाके उनके हाथों से खजूर लेते हुए खुश हैं, और वो भी नहीं बल्कि जमाती इस्लामी हिंद के सदर साहब भी वहाँ पर जाके बहुत खुशी से है वहाँ पर। तो ये किस लोगों को हम बुला के दावती इफ्तार, और किसका पैसा खिला रहे हैं हम, आवाम के पैसे से उनको खिला रहे हैं, और हम इसको बोल रहे हैं माइनॉरिटी वेलफेयर। इसमें माइनॉरिटी कहाँ है, इसमें वेलफेयर कहाँ है, दोनों भी इसमें से गायब है। और अब इफ्तार यानी इस्लाम से छेड़छाड़ी हो रही यहाँ पर। इफ्तार क्या चीज़ है, इस्लाम में एक जो साइंस भी आज के दिन बोल रही कि रोज़ा कितनी अच्छी चीज़ है, और साइंस बोल रही कि इफ्तार जो कि शाम में खजूर से किया जाता, पानी से किया जाता, वो कितना साइंटिफिक है। तो ऐसी जो साइंस की बुनियाद पे और रोज़ा क्यों रखा जाता, अपने डिज़ायर्स को अपनी कंडक्ट को बदलाने के लिए, ताकि 11 महीने भी हम वैसे ही सब्र के साथ बहुत स्ट्रांग होते हुए रहें।
और आज के दिन साइंस बोल रहा है कि इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो जाता है जो रोज़ा रखते हैं। तो इतनी साइंस और स्पिरिचुअलिटी की जो उसे भरा हुआ इस रोज़े की जो पाकीज़गी है उसको तो धज्जियाँ उड़ा दी है तेलंगाना सरकार। इफ्तार के नाम पे किस किस को आप बुला रहे हैं, कितने लोगों के क्रिमिनल रिकॉर्ड्स है जिसको आप बुला रहे हैं, और उसमें रोज़ेदार कोई कौन है भाई, उसमें उतनी जो आपकी पार्टी कैडर आ रही है उसमें मुसलमान कितने लोग हैं। तो ये सभी चीज़ ये आवाम के पैसों से तो खेल है, इस्लाम के नाम पे ये तो खेल है और इफ्तार के नाम पे ये खेल है। ये सरासर गैर कानूनी है, सरासर गैर कुरानी भी है। अभी आज क्या हुआ कोर्ट में जो नेक्स्ट डे एसोसिएशन? हाँ, कल की हियरिंग में तो चीफ जस्टिस साहब वक्फ बोर्ड के काउंसिल को उन्होंने बोले कि पूरी जो खर्चा हो रही है पूरी आप वहाँ पर पेश करना। माइनॉरिटी वेलफेयर के जो काउंसिल थे उनको बताया कि पूरी खर्चे पूरे सब पेश करो, और आप ऐसा कैसा आई हैव नो इंस्ट्रक्शंस बोल के आप ऐसा कैसा बोल रहे बोल के उनसे नाराज़ थे। लेकिन आज हम जब उनके सामने हम पेश हो गए और हमारी जो लिस्टिंग नंबर हमारी बहुत पीछे को थी, यानी कि आज आने ही वाला नहीं था, तो हमारे एडवोकेट एक जिम्मेदारी से उनको बोले कि साहब ये लंच तक तो भी लाइए वरना मेरी हियरिंग आज नहीं होगी। और कल आप तो चीफ जस्टिस साहब एक बात बोले, उन्होंने बोले कि अरे ये तो सवेरे की हियरिंग के लिए लाया था मैं, तो ये नीचे कैसा गया, तो क्लर्क को पूछ लिया उन्होंने फ़ौरन। और दूसरी बात फिर उन्होंने तब हमारे एडवोकेट जब बोले कि साहब अब लंच के बाद तो हमारा केस सुनना, तो उन्होंने बोले नहीं मैं आज नहीं सुनूंगा आपका केस। और एक बात गौर करने की है कि उन्होंने बोले कि अरे वहाँ तो तैयारी हो रही होंगी ना भाई, तो कैसा उनका आप इसको कैसा रोकेंगे बोल के एक बात तो बराबर बोले उन्होंने, लेकिन बोले कि नहीं मैं आज नहीं सुनूंगा, मैं कल सवेरे आपका केस सुन रहा हूं। तो लिहाजा कल सवेरे हमारी केस की सुनाई है और हम पूरे उम्मीद से जा रहे हैं कि हमको इंसाफ हमको नहीं, मतलब केस के लिए नहीं है, एक केस नहीं है बल्कि एक पब्लिक कॉज है, आवाम की एक आवाज़ उठाना चाहिए। और आवाम, और इसमें दो गौर करने की बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि वक्फ बोर्ड को यूज़ किया जा रहा है। और इसके पहले 2015 में जब इफ्तार की दावत हुई थी, ऐसे ही 6000 से 10,000 लोग तक आए थे, तो उसमें भी यही बात हुई कि वक्फ बोर्ड को जो 53 करोड़ सैंक्शन हुए थे उस साल में, उसमें से 14 करोड़ लिया गया था दावती इफ्तार के स्कीम में, तो वक्फ बोर्ड से पैसा लिया गया। तो वक्फ बोर्ड जो एक इंडिपेंडेंट बोर्ड है वो, और सेंट्रल एक्ट के तहत बना हुआ बोर्ड है, उसकी फंक्शंस क्लियर कट डिफाइन किया हुआ है कि वक्फ की प्रॉपर्टी को सर्वे इन्वेंट्री बनाएंगे, वक्फी प्रॉपर्टी की जिम्मेदारी करेंगे, वक्फी प्रॉपर्टी के ऊपर की केसेस देखेंगे, इसकी सर्वे करेंगे। वक्फ बोर्ड की उसकी सीईओ की डेफिनेशन क्लियर कट लिखा हुआ है, उसमें कहीं भी तेलंगाना सरकार की आप जो दावती इफ्तार की आप ले कपड़े बांटेंगे या इफ्तारा बांटेंगे, ये उनकी एम्बिट नहीं है, उन लोग क्यों करें। और अजमेर की चादर को आप यहाँ से लेके जाएंगे, आप एक IAS ऑफिसर है और आप लेके जाएंगे अजमेर की दागी चरवा, ये वक्फ बोर्ड की एम्बिट में नहीं है, वक्फ बोर्ड की फंक्शन में नहीं है, गैर कानूनी है, अगेंस्ट द एंटी वक्फ बोर्ड एक्ट है ये। और दूसरी बात है, यहाँ पर आएंगे तो माइनॉरिटी कमीशन भी एक एक्ट के तहत बनी है, स्टेट गवर्नमेंट की एक्ट के तहत में बनी हुई है। तो माइनॉरिटी कमीशन को आप बाकायदा आप उसको ऑफिस से ही निकाल दिए, और माइनॉरिटी कमीशन की इतनी इंपॉर्टेंट रोल एंड फंक्शन है कि वो पूरी की पूरी चीज़ वो इवैल्यूएट करेंगे। 1938 में बनी हुई एक्ट, 1998 में बनी हुई एक्ट है ये, और माइनॉरिटी कमीशन की चेयरमैन को कैबिनेट मिनिस्टर की स्टेटस है, वो भी जीओ है हमारे पास, वो भी सबमिट करें हमको। क्या हम इसलिए सबमिट करें कि माइनॉरिटी कमीशन की जो बहुत ऑब्जेक्टिव्स है, फंक्शंस है, उसमें माइनॉरिटीज़ की पूरी कैफियत देना, इवैल्यूएट करना, रिकमेंडेशंस देना और बजट एलोकेशन पे करना। तो ये जो ऑब्जेक्टिव्स इंश्योरिंग द वेलफेयर ऑफ द माइनॉरिटी बोल के माइनॉरिटी कमीशन की जो बनी हुई है, तो लिहाजा माइनॉरिटी वेलफेयर फंड जो है पूरा माइनॉरिटी कमीशन की इनपुट्स होना चाहिए, और उनके कमीशन के तहत उसकी वो फंड की माइनॉरिटी वेलफेयर बजट एलोकेशन की उनकी निगरानी में हर चीज़ खर्चा होना चाहिए। तो वहाँ उनको ओवरराइड, माइनॉरिटी कमीशन को ओवरराइड किया गया है। माइनॉरिटी कमीशन ने पूछना चाहिए था सरकार से कि क्या बात है भाई, ये फंड क्या दावती इफ्तार के लिए सही है, ये फंड बजट फंड से आप क्या कर रहे हैं, वो भी माइनॉरिटी फंड नहीं पूछे, कमीशन ने नहीं पूछे। आज जो हम काम कर रहे हैं वो माइनॉरिटी कमीशन ने करना चाहिए था, वो नहीं हुई। और वक्फ बोर्ड अपने आप को इस्तेमाल करते हैं, वक्फ बोर्ड की कोई काम नहीं हो रही, वहाँ पर सिर्फ यही काम हो रहा है। तो लिहाजा ये हर तरीके से गैर कानूनी है, गैर आवाम है और गैर कुरानी है। जबकि ये बताया जा रहा है
कि ये इस्लाम को हम सपोर्ट कर रहे हैं, हम ये माइनॉरिटी को सपोर्ट कर रहे हैं, ये सब जो बताया जा रहा है, गरीब की हम सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये जो एक साड़ी आप देंगे, इसमें ना वेलफेयर हुआ, इसमें ना एम्पावरमेंट हुआ। आज के दिन सुधीर कमीशन की एक बहुत इंपॉर्टेंट अहम चीज़ हम चीफ जस्टिस के सामने हम पेश कर दिए PIL में। वो इसमें ये पॉइंट है कि सुधीर कमीशन को 2015 में तेलंगाना सरकार ने ही तो कायम किए थे। उसके बाद 2016 में सुधीर कमीशन पूरी रिपोर्ट दिए और उसमें की रिकमेंडेशन, यानी अहम जो हम रिकमेंडेशन है, फर्स्ट रिकमेंडेशन अगर आप देखेंगे तो आप हैरान रहेंगे। उसमें फर्स्ट रिकमेंडेशन यही है कि बजटरी एलोकेशन जो माइनॉरिटी फंड्स के लिए हो रहा है वो एकदम सही तौर से इस्तेमाल करो ताकि माइनॉरिटीज़ की एम्पावरमेंट हो। यही चीज़ हम चीफ जस्टिस के सामने पेश करें और बोल दिए कि साहब क्या ये जो इफ्तार मस्जिदों में होने दो या ऑर्फनेज में होने दो या पैकेट्स जो है कपड़ों के बांटने दो या दावती इफ्तार जो यहाँ पर हो रहा है इसमें, तो ये सब में क्या माइनॉरिटी की एम्पावरमेंट है क्या बोल के हम सुधीर कमीशन की रिपोर्ट भी उनको दे दिए, माइनॉरिटी कमीशन की एक्ट भी पेश कर दिए। और अब हम चीफ जस्टिस से हम सिर्फ जस्टिस की उम्मीद कर रहे हैं और हमको पूरा यकीन है कि वो जस्टिस और इंसानियत और क़ानून के तहत ही हर काम करेंगे, बल्कि कोई भी दबाव में वो नहीं आएंगे। अगर यहाँ पर आपको इंसाफ नहीं मिलता है तो? हाँ, हमको अगर यहाँ नहीं इंसाफ मिलता है तो इस भारत देश में हमारे पास सुप्रीम कोर्ट नाम की चीज़ है और हम ये इसलिए कर रहे हैं ताकि ये सिस्टमिक चेंजेस आना चाहिए, ताकि आवाम ये जान जाए कि अरे हमारा पैसा गलत तरीके से खर्चा हो रहा है, हमारा पैसा हमारे ऊपर जो है वो खर्चा नहीं हो रहा है। ये हर मस्जिद को ये लोग बोल रहे कि 100 मस्जिदों को हम गरीब को खाना दे रहे, 100 मस्जिदों के हम जाके वहाँ पर हम स्लम्स की मस्जिद, आप जियो देखेंगे तो उसमें है, हम इस बार स्लम्स की मस्जिदों को चुन रहे, वहाँ के लोगों को इफ्तार दे रहे, वहाँ के लोगों को हम पैकेटा दे रहे कपड़ों के। स्लम्स की मस्जिदों में, स्लम्स के पास आप जाके देखेंगे या सिटी की हर ओल्ड सिटी की या जहाँ पर भी मुसलमान है, माइनॉरिटीज़ है, वहाँ पर आप रोडों पे जाके देखेंगे हर रोड पे ड्रेनेज ओवरफ्लो हो रहा है, हर रोड के पास कचरे की कूड़ा है। और आप बात कर रहे हैं कि मस्जिद में जाके आप एक वक्त की खाना दे रहे हैं उनको और एक कपड़ा, एक शर्ट शलवार और एक साड़ी दे रहे हैं और आप इसकी ऐलान पे ऐलान करते जा रहे हैं। आपको कोसी एक्ट के तहत आप ये इनको खाना एक वक्त का खिला रहे हैं और एक कपड़ा दे रहे हैं। आपकी ये फ़र्ज़ बनता है कि हर गली में से आप कचरा निकालें और हर गली में सुवेज नहीं होना चाहिए और हर गली में हर बच्चा तालीम पढ़ना चाहिए, हर गली में हर औरत सिक्योर रहना चाहिए, हर गली में कोई भी ड्रग्स नहीं होना चाहिए, कहीं भी दारू नहीं होना चाहिए, कहीं भी मिट्टी पे पैसा घुमाना नहीं चाहिए। आप इन चीज़ों पे गौर करना चाहिए, जबकि आप हमको ये एतबार दिलाना चाह रहे कि आप माइनॉरिटीज़ के पक्ष में हैं। उनको एक वक्त का एक इफ्तार देने से और एक साड़ी देने से आप किसको धोखा देना चाह रहे हैं? कम से कम आप कोर्ट्स को और जो न्याय स्थल है इस यहाँ के और जो कोर्ट्स में जजेस बैठे हुए हैं, कम से कम वो तो धोखा नहीं खाना चाहिए, ये हमारी उम्मीद है। तो सुप्रीम कोर्ट का जाने का इरादा किए हैं आपका अभियान? हाँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे यहाँ से ही इंसाफ मिलेंगी और उनकी कॉन्शियस स्ट्राइक हो जाएंगी। लेकिन अगरचे, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है, अगरचे यहाँ से कुछ नहीं हुआ तो हमारी फ़र्ज़ बनता है, हमें कोई ख्वाहिश नहीं है यहाँ से सुप्रीम कोर्ट जाए, यहाँ जाए, वहाँ जाए, हमारी ये फ़र्ज़ बन जाती है कि हम सुप्रीम कोर्ट की नज़र में लाएं कि अवाम की पैसा किस तरह से इस्लाम के नाम पे इस्लाम की धज्जियाँ उड़ा रहे, कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियाँ उड़ा रहे और कानून की धज्जियाँ उड़ा रहे और अवाम की ऊपर जो चीज़ पे खर्चा होना चाहिए उनको ये धोखा देके ये बोला जा रहा है कि ये इफ्तार आपके लिए है, ये कपड़े आपके लिए, जबकि कोई भी ये नहीं पूछे। हर कोई आज के दिन पूछ रहा है कि हमारे रोडों को सही करो, हमारे इल्म को हमको सही करो। हॉस्पिटलों में, नीलोफर हॉस्पिटल में से कितने औरतें मर चुके थे फरवरी मार्च में, सरकार को मालूम है क्या कि ये जो 30 करोड़ है जो दावती इफ्तार बोल के दिया जा रहा है, क्या वो नीलोफर हॉस्पिटल में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था? उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल की हम लोगों ने फैक्ट फाइंडिंग की है, वहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर बदबू है तो वहाँ पर किसकी शिफा होंगी? शिफा किसकी होंगी? क्या ये 60 करोड़ जिसकी ऐलान होते जा रही है सरकार से, क्या उन लोगों ने उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल पे इसकी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए?
इतनी चीज रखते हुए वो किसको धोखा देना चाह रहे हैं कि हम माइनॉरिटी की वेलफेयर कर रहे हैं, ये हमारा सवाल है और ये सवाल हर आवाम ने डालना चाहिए। जबकि ये अफसोस और शर्म की बात है कि यहाँ के जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स है, जो भी एमपी से एमएलए से और जमात इस्लामिया के सदरा हैं और बड़े बड़े दूसरे जो भी लोग हैं और जामिया मस्जिद के जो इमाम है, ये लोग जाके उनके हाथ से खजूर ले रहे हैं और उनको एक भी उसकी बात की रिग्रेट नहीं हो रहा है कि अरे ये क्या होगा। और मैं आपसे मीडिया वालों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप मेरा नहीं, मेरी बात की कोई अहम नहीं है, आप उन लोगों से जाके बात करिए जो लोग पिछले साल वहाँ पर जाके अंदर खाए थे, जैसे पूरे एमपीज एमएलएज, जामिया निज़ामिया के सदर, जामियत उलमा हिंद के सदर, इन लोगों से जाके आप पूछिए। दारुल इस्लाम के सदर भी आए थे, इन लोगों से आप जाके पूछिए कि ये एक औरत खातून जो एक मुस्लिम भी है, माइनॉरिटी है, तो उन्होंने जो पीआईएल डाले, इस पे आपका क्या स्टैंड है भाई? बोलिए, क्या वो औरत गलत काम करे? बोलिए, बोलो ना भाई मैं गलत काम करी बोल के। और जो तेलंगाना सरकार जो इफ्तार दे रही है और जो पैसा बेकार जा रहा है, बोलिए कि वही सही है इस्लाम की नज़र में और अपने कानून की नज़र में। वो औरत क्यों बोल रही कि ये गैर कानूनी है और गैर कुरानी है? भाई आप क्या बोलते हैं इसके बारे में? लीजिए आप उनका। तो मीडिया मेरा कोई नहीं है अब, क्योंकि मैं जो बोलना है मैं बोल दी मेरे पीआईएल में। लेकिन वो लोग क्या बोलेंगे जो पिछले साल गए थे और आज एक मुसलमान खातून की वहाँ पर पिल रहा है उनके, और आज चीफ जस्टिस के और दावत इफ्तार के बीच में पिल आया हुआ है। जमाती इस्लामी हिंद के सदर के और एमपी के और दावती इफ्तार के बीच में देवबंद दारुल इस्लाम के सदर और दावती इफ्तार के, इन लोगों के बीच में आज एक पिल आके खड़ा हुआ है। तो आप उनसे उनका राय लीजिए कि क्या उनको खटक नहीं रहा है कि ये पैसा कहाँ जाना चाहिए। शूटिंग शर्टिंग आला और मियारी कपड़ों का शोरूम हाई क्लास फैशन फैब्रिक्स, रैन बाजार, ईदगाह रोड। हमारे शोरूम पर रमजान का खुसूसी स्टॉक 10% डिस्काउंट के साथ दस्तयाब है। मशहूर कंपनियों के पैंट, शर्ट्स, सफारी कुर्ता पैजामा के अलावा नित नए डिजाइन के मलबूसात जो आपकी शख्सियत को उभारें। इन फोन नंबरात पर प्रोप्राइटर मोहम्मद अफरोज से राबिता करें। 040-245-27727 या 880-181-0786।